आज पूरा देश गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मना रहा है। दिल्ली से मुंबई और हैदराबाद से पुडुचेरी तक गणपति बप्पा की आराधना की जा रही है। गणपति पंडालों में सुंदर और भव्य मूर्तियां स्थापित की गई हैं। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं, लेकिन इस बार गणपति उत्सव कोरोना गाइडलाइंस के तहत हो रहा है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है, इसीलिए तमाम राज्यों में प्रशासन ऐसे कदम उठा रहा है ताकि गणपति पूजा के दौरान सामाजिक दूरी का पालन हो और कहीं भी भीड़ जमा ना हो। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली। तो यहाँ पर उत्साह लगातार बराबर है। गणेश चतुर्थी पर साल भर के बाद एक बार फिर से गणपति बप्पा पधार रहे हैं और पूरे देश में गणेश उत्सव की जमकर धूम है। आम लोगों से लेकर राजनेताओं तक ने सिद्धि विनायक की पूजा अर्चना की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सभी बप्पा की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। सभी ने अपने अपने तरीके से बप्पा का स्वागत किया और उनकी उपासना की। राजनेताओं के साथ साथ बॉलीवुड सितारों ने भी गणपति बप्पा का भव्य स्वागत किया। अभिनेता गोविंदा बड़े ही धूमधाम से विघ्नहर्ता को अपने घर लाए। वहीं एक्टर सोनू सूद ने भी अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना की। वैसे तो पूरे देश में गणपति बप्पा की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र के गणेशोत्सव की बात ही निराली है। अकेले मुंबई और उसके उपनगरों में करीब 12,000 गणपति पंडाल लगते हैं। लाल बागचा के राजा और मुंबई के राजा जैसे पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए इस बार भक्तों को गणपति पंडालों में आने की अनुमति नहीं है। वो बप्पा की ऑनलाइन दर्शन ही कर सकते हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गणेशोत्सव के रंग में रंगा देश। मुंबई से दिल्ली तक गणपति की आराधना। गणपति बप्पा मोरया की गूंज। शहर शहर विघ्नहर्ता की जयकार। अरे गणपति बप्पा, अरे मंगल मूर्ति। गणपति उत्सव में कोरोना गाइडलाइंस का पालन। पंडालों में भीड़ नहीं, लेकिन भक्ति में कमी नहीं। गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। भगवान का दरबार सज चुका है। यूं तो पूरे देश में गणेश चतुर्थी के अवसर पर धूमधाम से गणपति पूजा हो रही है, लेकिन मुंबई की तो बात ही अलग है। यहाँ के कण कण में विघ्नहर्ता की भक्ति बसी है। ये तस्वीरें मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा गणपति की है। यहाँ विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा की गई। पंडितों ने गणपति की आरती उतारी, उन्हें नैवेद्य अर्पित किया। पूजा अर्चना में कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। पंडाल के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। गणेशोत्सव शुरू हो चुका है और सबको उत्सुकता रहती है वो मुंबई के लालबाग का राजा जो है उनका लुक इस बार कैसे रहेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तो लालबाग का राजा का पहला लुक आपके सामने आ गया है। बहुत ही सुंदर ऐसा ये लालबाग का राजा हर साल जैसे रहता है वैसा ही, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 4 फीट की ही मूर्ति बिठाई गई है, उनकी स्थापना की गई है, क्योंकि 4 फीट की ही मूर्तियों को सरकार ने परमिशन दी है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो
5 से ज़्यादा लोग एक जगह पे नहीं आ सकते। 144 सेक्शन लागू किया गया है। इसी तरह परेल में मुंबई के राजा गणपति की आराधना की जा रही है। ये मुंबई के सबसे पुराने गणपति पंडालों में शामिल है। पिछले 94 वर्षों से मुंबई के राजा की पूजा की जा रही है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार यहाँ भक्तों की चहल पहल नहीं है। मुंबई के गणेश गली यानी मुंबई का राजा, जो पहले 22 फीट की मूर्ति होती थी, आज फिलहाल 3 फीट की मूर्ति है। स्वप्निल जी हैं जो कि इसके बारे में क्या क्या सहूलियतें रखी गई है, किस तरीके से इस बार लोग यहाँ दर्शन करेंगे, वो बताएंगे। स्वप्निल जी, जिस तरीके से हर साल यहाँ 1 लाख लोग प्रतिदिन आते थे, इस बार क्या व्यवस्था है, किस तरीके से? क्योंकि भक्तों का है कि अपने जो आराध्य को वो देखना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल, भक्तों को अपना आराध्य का दर्शन अति प्रिय है, लेकिन गवर्नमेंट की जो SOP है उसके मुताबिक लोगों को पंडाल में आना वर्जित किया हुआ है और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन दर्शन की सुविधा करने की गुजारिश मंडल से की गई है। तो मंडल की तरफ से हमारे जो ऑफिशियल वेब पेज है, हमारे YouTube चैनल है, मंडल की वेबसाइट है, तो उनके माध्यम से हम सभी लोगों को, भाविकों को मुंबई का राजा का दर्शन 24 घंटा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार विघ्नहर्ता लोगों के विघ्न हरेंगे और कोरोना संकट काल से बाहर भी निकालेंगे। मुंबई का राजा पंडाल के आयोजकों ने गणपति से प्रार्थना की कि कोरोना का संकट जल्द खत्म हो। तो बापा के पास तो यही प्रार्थना करते होंगे, ये जो कोविड का सिचुएशन है उससे जल्द पूरे विश्व को मुक्त कीजिए। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मुंबई में पुलिस ने धारा 144 लगा दी है। भक्तों को पंडाल में आने की अनुमति नहीं है, वो ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इसके बावजूद मुंबई के कई बाजारों में गणपति पूजा पर भीड़ देखी जा सकती है। अब हम आपको पुणे ले चलते हैं, जहां प्रसिद्ध दगड़ू शेठ हलवाई गणपति को एक भक्त ने 5 किलो सोने का मुकुट अर्पित किया, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। यहाँ बप्पा की भव्य मूर्ति की स्थापना की गई है। सोने के आभूषणों से बप्पा का श्रृंगार किया गया। इस वक्त हम पुणे के श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में हैं। हमारे साथ गणपति इस ट्रस्टी है इस मंडल के महेश जी सूर्यवंशी। महेश जी बताइएगा कि किस तरह के इंतजामात किए गए हैं कोरोना को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले सभी गणेश भक्तों को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शासन प्रशासन ने जो हमको नियम दिए हैं उसका पालन हम कर रहे हैं। किसी को मंदिर में दर्शन हेतु हम प्रवेश नहीं दे रहे और गणेश जी का ऑनलाइन दर्शन कीजिए और गणेश जी के आशीर्वाद पाइए। गणपति बप्पा मोरया। वैसे तो गणपति की सवारी मूषक है, लेकिन जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो विघ्नहर्ता के भक्तों ने बप्पा को ड्रोन की सवारी करवाई। ड्रोन पर पुणे की सैर करते हुए गणपति स्थापना के लिए निकले। नागपुर के श्री गणेश टेकड़ी मंदिर में भी गणपति की आरती की गई। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश से सुख, शांति और आरोग्य की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र के बाद आपको बाकी जगहों की रौनक की भी तस्वीरें अब दिखाते हैं। देखिए किस उत्साह से देश भर में गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। अगले 10 दिनों तक बप्पा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। पूरा देश गणेशोत्सव के रंग में सराबोर है। हर जगह बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं। राजधानी दिल्ली में गणेशोत्सव पर भले ही पंडाल लगाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी गणेश चतुर्थी का रंग फीका नहीं पड़ा है। सिद्धि विनायक के भक्त अपने आराध्य के लिए कोरोना काल में भी उनके स्वागत की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते।
मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए बप्पा के दर्शन किए। सभी ने मिलकर बप्पा की पूजा अर्चना की। अब आपको ले चलते हैं बेंगलुरु, जहां गजानन के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बप्पा के स्वागत के लिए मंदिर की खास सजावट की गई है। मंदिर की सजावट के लिए इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल किया गया है। हैदराबाद में भी सिद्धि विनायक का शानदार स्वागत किया गया। मंदिरों में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। भक्तों ने पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की और उनका आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने अपने फार्म हाउस पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। तो वहीं चेन्नई में बीजेपी मुख्यालय में भी गणेश जी की भव्य मूर्ति स्थापित की गई, जहां सभी बप्पा की भक्ति में डूबे दिखाई दिए। अब आपको गुवाहाटी की तस्वीर दिखाते हैं। कोरोना काल में भी बप्पा के भक्तों ने उनका जोरदार स्वागत किया। हालांकि हर साल के मुकाबले भक्तों की भीड़ कम थी, लेकिन बप्पा के स्वागत में कोई कमी नहीं आई। मंदिरों की सजावट से लेकर बप्पा की पूजा अर्चना तक किसी चीज में कोई कमी नहीं थी। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए लोगों ने बप्पा के दर्शन किए। कोरोना काल में भले ही ये गणेशोत्सव सावधानी से मनाया जा रहा है, लेकिन बप्पा के लिए उनके भक्तों का प्यार अभी भी वही है। उन्हें यकीन है कि जल्द ही बप्पा कोरोना महामारी से लेकर उनकी सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार कश्मीर घाटी में गणेशोत्सव पर हवन किया गया। श्रीनगर के गणपति यार मंदिर में 2018 के बाद पहली बार कश्मीरी पंडित गणेश चतुर्थी पर जमा हुए और उन्होंने भक्ति भाव से विघ्नहर्ता का पूजन किया। ये भगवान गणपति की कृपा है कि कश्मीर की फिजा बदल रही है। ये विघ्नहर्ता का आशीर्वाद है कि ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर पर फिर से आस्था के सुर गूंज रहे हैं। भक्ति भाव से भजन हो रहा है। गणेश चतुर्थी पर हवन हो रहा है। तस्वीरें श्रीनगर के प्राचीन गणपति यार मंदिर की हैं, जहां 3 साल बाद गणेशोत्सव के अवसर पर हवन पूजन किया गया। कश्मीरी पंडित समाज ने पूरी श्रद्धा से विघ्नहर्ता की आराधना की। हमारा ये कश्मीर का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। ये सिद्धि विनायक मंदिर है। ये इस मंदिर में इंडिया में ऐसे 7 मंदिर हैं सिद्धि विनायक मंदिर, जिसमें से ये भी एक मंदिर है। हर वर्ष हमारे इस पूजा का यही मोटो रहता है कि अमन और शांति हमेशा बरकरार है। श्रीनगर के गणपति यार मंदिर को सिद्धि विनायक मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ वैसे तो हर साल गणेशोत्सव की पूजा होती आई है, लेकिन कुछ तो कोरोना और कुछ घाटी के हालात की वजह से पिछले 3 साल से कश्मीरी पंडित यहाँ हवन नहीं कर पाए थे। हमेशा हम मनाते आ रहे हैं और आज भी हमने बड़ी अच्छी धूमधाम से बनाया। और कब बनाया गया था? 2018 में। 2018 के बाद 3 साल के बाद। गणेश चतुर्थी पूजा में श्रीनगर के डिविजनल कमिश्नर भी शामिल हुए। उन्होंने यहाँ के कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए भगवान गणपति से प्रार्थना की। सबसे पहला जो पूजन अगर किसी डेटी का होता है तो वो गणेश जी का होता है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। गणेश जी को ये मैंने प्रार्थना की है, वादी कश्मीर के जो भी संकट है, जो डिफ़िकल्टीज़ है, वो दूर हो। अनुच्छेद 370 और 35A के खत्म होने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। आतंकवाद आखिरी सांस ले रहा है। कश्मीर देश की मुख्य धारा में लौट रहा है। अल्पसंख्यक पंडित समुदाय में सुरक्षा का एहसास बढ़ा है।
अब वो बिना किसी डर के अपने धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। श्रीनगर में गणपति पूजा में पंडितों का उत्साह और उल्लास इसका प्रमाण है। ये हवन 2018 में इससे पहले आयोजित किया गया था और उसके बाद कोविड-19 और जिस प्रकार के हालात जम्मू कश्मीर घाटी में रहे उसके कारण ये हवन नहीं हो पाया और तब से लेकर आज तक ये हवन आज दोबारा हो पाया और भारी संख्या में यहाँ जो पंडित समुदाय के लोग हैं उन्होंने इस हवन में शिरकत की। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.